नोएडा में 2 दिन के बवाल के बाद बड़ा अपडेट, आज फिर से फैक्ट्रियां खुल गई हैं। सोमवार और मंगलवार को सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों ने कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया, जो बाद में हिंसक हो गया। 80 से ज्यादा जगहों पर पथराव और करीब 350 कंपनियों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। आज हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कड़ी है। 16 कंपनियां RAF और PAC की तैनात है। CCTV और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 396 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं कंपनियों के बाहर सैलरी बढ़ाने के नोटिस भी लगाए गए हैं। मंत्री अनिल राजभर ने इस घटना में साजिश की आशंका जताई है। वृंदावन नाव हादसा, 5 दिन बाद भी एक श्रद्धालु लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। शुक्रवार को यमुना में नाव पलटने के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक एक शख्स का कोई सुराग नहीं मिला है। पंजाब के पंकज मल्होत्रा अब भी लापता है। सेना, NDRF और SDRF की 150 से ज्यादा टीम 25 किलोमीटर के दायरे में तलाश कर रही है। लुधियाना की रजिंदर कौर ने बताया कि पानी में गिरने के बाद उन्होंने सांस रोकी, मुंह बंद रखा और खुद को संभाला, जिससे उनकी जान बच गई। हादसे में 38 श्रद्धालु सवार थे, जिसमें यश भल्ला की मौत हो गई, जिनका अंतिम संस्कार मंगलवार को हुआ। पुलिस ने आरोपी नाविक और ठेकेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हैरान कर देने वाली कहानी, सिर्फ 4 साल की बच्ची और 900 मीटर चौड़ी यमुना को तैरकर किया पार। प्रयागराज की रहने वाली सत्या ने इतनी कम उम्र में वो कर दिखाया, जो बड़े बड़े तैराकों के लिए भी चुनौती होता है। सत्या ने महज 21 मिनट 28 सेकंड में 900 मीटर लंबी यमुना नदी को तैरकर पार कर लिया। सत्या रोजाना 2 से 3 घंटे यमुना में प्रैक्टिस करती है और साथ ही पढ़ाई भी करती है। उसे पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता और तैराकी उसका जुनून बन चुकी है। माता पिता भी उसका पूरा साथ दे रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने में जुटे हैं। मां शिवानी का सपना है कि सत्या एक दिन नेशनल स्तर की तैराक बने। आगरा में हैरान कर देने वाला मामला, 2 दिन के नवजात का 2.5 लाख में सौदा। लेडी लायन हॉस्पिटल में जन्म के तुरंत बाद एक मां पर अपने ही बच्चे को बेचने का आरोप लगा, जिससे परिवार और प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कमला नगर के एक व्यापारी से 2.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था और वो बच्चे को लेने अस्पताल भी पहुंचने वाला था। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर शिकायत मिलते ही टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। नवजात और परिजनों को हिरासत में लेकर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने दंपति से शपथ पत्र लेने के बाद बच्चे को उन्हें सौंप दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव आज रिटायर, करीब 1 साल से उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में लंबित है, जिसने इस रिटायरमेंट को और अहम बना दिया है। 8 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान को लेकर जस्टिस शेखर विवादों में आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा और खेद जताने की सलाह दी, लेकिन जस्टिस शेखर ने माफी से इनकार कर दिया। इसी मुद्दे पर उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव अभी तक लंबित है। अब रिटायरमेंट के साथ ये सवाल भी उठ रहा है, क्या इस विवाद का कोई निष्कर्ष निकलेगा या फिर ये मामला यूं ही अधूरा रह जाएगा। लखीमपुर खीरी में अंबेडकर जयंती पर बवाल, मूर्ति विवाद ने लिया हिंसक रूप। मंगलवार शाम ग्रामीणों ने बिना अनुमति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की, जिसका एक महिला ने विरोध किया। पुलिस जब मूर्ति हटाने पहुंची तो स्थिति अचानक बिगड़ गई। धक्का मुक्की के दौरान मूर्ति टूट गई। भीड़ ने सड़क जाम कर दी, पुलिस पर पथराव किया और कई जगह तोड़फोड़ की। CO, नायब तहसीलदार और चौकी इंचार्ज की गाड़ियों में आग लगा दी गई। करीब 5 घंटे बाद हालात काबू में आए। पुलिस ने 8 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। क्या ऐसे विवादों को समय रहते रोका जा सकेगा? गोरखपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी की जिद में युवती 70 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई। बेलीपार थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती का अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिछले 4 साल से रिश्ता था, लेकिन परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। इसी बात से नाराज होकर युवती पानी की टंकी पर चढ़ गई और कूदकर जान देने की धमकी देने लगी। करीब 2 घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को मौके पर बुलाया। शादी का आश्वासन मिलने के बाद ही युवती नीचे उतरी। इसके बाद पुलिस ने दोनों परिवारों में सहमति कराकर मामले को शांत कराया।
अयोध्या से प्रयागराज के बीच सफर होगा और तेज हाई स्पीड कॉरिडोर को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने अयोध्या प्रतापगढ़ खंड पर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस परियोजना के तहत 51 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें सदर, सोहावल और बीकापुर तहसील शामिल है। अपर जिलाधिकारी को इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कॉरिडोर के बनने से अयोध्या से प्रयागराज के बीच यात्रा तेज और सुगम हो जाएगी। वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव, एक झटके में करोड़ों नाम हुए बाहर। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दूसरे फेज के बाद उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस रिवीजन के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 6.08 करोड़ नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। यूपी में वोटर्स की संख्या 13% घटकर 13.39 करोड़ रह गई है, यानी करीब 2.04 करोड़ नाम कट गए। पश्चिम बंगाल में भी करीब 91 लाख नाम हटाए गए हैं। कुल मिलाकर पहले जहां 51 करोड़ वोटर्स थे, अब यह संख्या घटकर 44.92 करोड़ रह गई है। 21वीं सदी में भी जिंदा है सदियों पुरानी परंपरा, गांव वाले घर में नहीं बाहर बनाते हैं खाना। जबलपुर के बघौड़ा गांव में वैशाख माह के पहले मंगलवार को बुढ़वा मंगल की अनोखी परंपरा आज भी निभाई जाती है। इस दिन गांव की महिलाएं खाने का सामान लेकर गांव से बाहर पेड़ों के नीचे इकट्ठा होती है और वहीं खाना बनाती है। मान्यता है कि सैकड़ों साल पहले गांव में हैजा फैला था, जिससे कई लोगों की जान गई थी। तब से इस डर और परंपरा के चलते हर साल ये रिवाज निभाया जाता है। इस दिन खास तौर पर गक्कड़, भरता और चटनी जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन बघौड़ा गांव के लिए ये परंपरा आज भी उतनी ही अहम है। 24 साल पुराने टकसाल सिनेमा कांड पर आज आएगा बड़ा फैसला। वाराणसी में बड़ी सुरक्षा, बाहुबली अभय सिंह और मिर्जापुर के AMLC विनीत सिंह पर धनंजय सिंह के काफिले पर फायरिंग का आरोप है। बताया जाता है कि अभय और विनीत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर काफिले पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। फैसले से पहले धनंजय सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। कोर्ट ने 13 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था। आज सुनवाई के मद्देनजर 2 IPS, 3 ACP समेत 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और PAC भी बुलाई गई है। लखनऊ में स्पेस फेस्टिवल 2026 की शुरुआत 30,000 छात्रों के बीच पहुंचे भारतीय एस्ट्रोनॉट। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आज से शुरू हुए इस खास आयोजन में देश के स्पेस फ्यूचर पर मंथन हो रहा है। इस मौके पर स्कूल के एलुमनाई और इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला छात्रों से संवाद कर रहे हैं और अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा कर रहे हैं। CMS के कानपुर रोड ऑडिटोरियम में हो रहे इस कार्यक्रम में करीब 30,000 छात्र शामिल हैं। पैनल डिस्कशन में IIT लखनऊ और IIT कानपुर के एक्सपर्ट समेत कई प्रमुख लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद युवाओं में स्पेस साइंस के प्रति रुचि बढ़ाना है। लखनऊ में बड़ी उपलब्धि, टाटा मोटर्स प्लांट से निकली 10 लाखवीं गाड़ी। चिन्हट के देवा रोड स्थित प्लांट में इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाखवीं ई-बस को हरी झंडी दिखाई। CM ने खुद ई-बस में सवार होकर उसकी खासियत जानी और प्लांट का दौरा भी किया। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा कि अगले 5 साल में 20 लाख वाहन बनाने का लक्ष्य है। यह 10 लाखवीं गाड़ी एक जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक बस है, जो ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम है। यह उपलब्धि यूपी के नेट जीरो 2070 और कंपनी के 2045 लक्ष्य के अनुरूप मानी जा रही है।